खबरों पर। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का खास महत्व है। इस दौरान लोग अपने पितरों को तर्पण करते हैं। इसके साथ ही विधि विधान से पूर्वजों का पिंडदान करते हैं। मान्यता है कि तर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इसलिए कहा गया है कि पितरों की आत्मा की शांति और उनका आशीर्वाद पाने के लिए पितृपक्ष में हमें नियमानुसार तर्पण करना चाहिए। आपको बताएं, भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष पूर्णिमा से पितृपक्ष शुरू हो जाएंगे, जो कि अश्विनी महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक जारी रहेंगे। तो आइए जानते हैं कि क्या है इसकी मान्यता और महत्व। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष पूर्वजों को समर्पित माना गया है। इस दौरान पूर्वजों की आत्मा की शांति और उनकी कृपा पाने के लिए तर्पण और श्राद्ध करने का विधान है। पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष पूर्णिमा से पितृपक्ष शुरू होकर आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक रहते हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध की कौन सी तिथियां खास हैं और उनका क्या है महत्व, ये बता रहे हैं हमारे ज्योतिषाचार्य। हर 7 साल भादवा, हर साल भादवे के महीने में, भादवे के महीने की पूर्णमासी से और आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक ये 16 दिन का पितृपक्ष का पर्व रहता है। पितृपक्ष में श्राद्ध की कौन सी तिथि खास है और उनका क्या महत्व है, ये भी आपको बताना चाहेंगे। तो वहीं शास्त्रों में शुद्ध और विधि विधान से तर्पण करने के प्रावधान बताए गए हैं। ऐसा करने से पूर्वज खुश रहते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। क्या है तर्पण करने के विधान, आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य से। अपने पितरों का तर्पण आदि करते हैं, वहीं इसके साथ विधि विधान से पूर्वजों को पिंड दान करते हैं। ऐसी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है। इसलिए कहा जाता है कि पितरों की आत्मा की शांति के लिए व्यक्ति अनेक प्रकार के उपाय करे, मगर श्राद्ध पक्ष में तर्पण करना या उनकी तिथि पर श्राद्ध करना सबसे बड़ा और सबसे अच्छा कार्य होता है, खास तौर पर पितरों की मुक्ति, शुद्धि और शक्ति के लिए। पितृपक्ष में नियमानुसार तर्पण अवश्य करना चाहिए। तो तर्पण की क्या स्थिति है और इसी के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि पितृपक्ष को पूर्वजों को समर्पित माना गया है। इसलिए इस दौरान पूर्वजों की आत्मा की शांति और उनकी कृपा प्राप्ति के लिए तर्पण व श्राद्ध किए जाते हैं। श्राद्ध में तर्पण करने के लिए भी नियम है। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृपक्ष में जिनकी माता या पिता अथवा दोनों इस धरती से विदा हो चुके हैं, उन्हें अश्विन कृष्ण प्रतिपदा से अश्विन अमावस्या तक जल, तिल, फूल से पितरों का तर्पण करना चाहिए। जिस तिथि को माता पिता की मृत्यु हुई हो, उस दिन उनके नाम से अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए। पितृपक्ष में भोजन के लिए आए ब्राह्मणों को दक्षिणा नहीं दी जाती। जो तर्पण या पूजन करवाते हैं, केवल उन्हें ही इस कर्म के लिए दक्षिणा दें। पितरों को जल देने की विधि को तर्पण कहते हैं। तर्पण के समय मंत्र बोलते हुए पितरों के नाम से जल देना चाहिए। हाथों में कुश लेकर दोनों हाथों को जोड़कर पितरों का ध्यान करके उनको आमंत्रित करते हुए कहें कि हे पितरों, पधारिए और जलांजलि ग्रहण करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार श्राद्ध पक्ष में कई काम निषेध माने गए हैं। इस दौरान कई वस्तुओं का सेवन भी नहीं करने को कहा है। इसमें मसूर और मदार की दाल, अलसी, कुल्थी और धतूरा उपयोग नहीं करने को कहा गया है। तामसिक भोजन, नशीले पदार्थों का भी सेवन नहीं करें। तो वहीं श्राद्ध में नए कपड़े खरीदने की भी मनाही है। इसके अलावा पितृपक्ष के 15 दिनों में घर में सात्विक माहौल रखा जाए। पितृपक्ष में मांसाहारी भोजन और नशे से दूर रहा जाए। श्राद्ध करने वाले व्यक्ति पितृपक्ष में बाल और नाखून नहीं काटे। मान्यता है कि पितृपक्ष में 15 दिनों के लिए पूर्वज पक्षी के रूप में धरती पर आते हैं। इसलिए गलती से भी पितृपक्ष में किसी पक्षी को नहीं सताएं। ऐसा करने से हमारे पूर्वज नाराज हो जाते हैं। श्राद्ध में मांगलिक कार्य करना निषेध माना गया है। इस दौरान शादी ब्याह, मुंडन, सगाई और गृह प्रवेश वर्जित है। कहते हैं कि 15 दिनों तक केवल पूर्वजों की आराधना और सेवा करनी चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है, इसी को लेकर बताना चाहते हैं कि आत्मा, पितृ आत्मा की शांति के लिए, उनकी मुक्ति के लिए आपको विधान से बताना चाहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार
कई काम इस श्राद्ध पक्ष में नहीं होते हैं। कई वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। इसमें खास तौर पर मसूर की दाल, मदार की दाल, अलसी, कुथली और तुलसी धतूरा का उपयोग बिल्कुल निषेध माना गया है, नहीं करने के लिए कहा है। तामसिक भोजन, नशीले पदार्थों को सेवन भी नहीं करना चाहिए, तामसिक भोजन भी नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में नए कपड़े आदि भी नहीं खरीदने चाहिए। फर्नीचर, गाड़ी आदि भी नहीं खरीदना चाहिए। वहीं श्राद्ध वाले व्यक्ति को पितृपक्ष में बाल और नाखून भी नहीं कटवाना चाहिए। श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को पितृपक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। क्रोध आदि पर नियंत्रण रखना चाहिए और ऐसी मान्यता हमारे पूरे पक्ष में रखें तो बहुत अच्छा होता है। पूर्वजों को पक्षी के रूप में धरती पर सबसे प्रथम आप घर में पकवान आदि बनाने के साथ ही तोरू की सब्जी बनानी चाहिए, खीर बनानी चाहिए, पुड़ी आदि बनाना चाहिए। और जो आपके पूर्वजों को जो जिस स्थिति में श्राद्ध कर रहे हैं पसंद था वो सब बनाना चाहिए। तो ध्यान रहे, श्राद्ध पक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है और अपने पूर्वजों को किया गया तर्पण और श्राद्ध कर्म हमारे जीवन में सुख समृद्धि ला सकता है। इसलिए 15 दिनों में विधि विधान और खुशी से तर्पण करें, क्योंकि इन दिनों में हमारे पितृ किसी दूसरे रूप में हमारे आसपास ही रहते हैं। कैमरा पर्सन रामकिशन सैनी के साथ एवन टीवी के लिए जयपुर से दिनेश सविता की ये रिपोर्ट। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हिंदू धर्म के लोग पितृपक्ष की मान्यताओं के साथ श्राद्ध और तर्पण आदि किए जा रहे हैं। आपको बताएं, कई लोग दान पुण्य के साथ ब्राह्मण भोज में भी करते हैं, आपको बताया। लेकिन पितृपक्ष में कुएं का बड़ा महत्व है। पितृपक्ष में लोग जल और अन्न दान करते हैं। साथ ही शास्त्रों की मान्यता के अनुसार कुएं को भी भोजन कराना महत्वपूर्ण मानते हैं। तो आइए जानते हैं पितृपक्ष में कुएं को भोजन क्यों कराया जाता है। पितृपक्ष में सुबह सुबह हर कहीं कौवे को भोजन पर बुलाने वालों की आवाज सुनने को मिलती है, या फिर कहीं कहीं खास जगह पर पहुंचकर कौवे को भोजन कराया जाता है, जहां कौवों को खाने के लिए खीर, पुड़ी और मिठाइयां परोसी जाती है। ऐसे में सवाल है कि श्राद्ध में कौवे को ही पहले भोजन क्यों कराया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार कौवा यमराज का संदेश वाहक है। पितृपक्ष में लोग पूर्वजों को याद करते हैं, पूजन अनुष्ठान करते हैं और अन्न जल का भोग कौवे के माध्यम से लगाते हैं। कहा जाता है कि कौवा यम यानी यमराज का प्रतीक है। कौवे को भोजन कराना अपने पितरों तक भोजन पहुंचाने के समान है। उनका हमारे घर की मुंडेर पर आकर भोजन ग्रहण करना शुभ माना जाता है। इससे जुड़ी कई मान्यताएं शास्त्रों में लिखी हुई हैं। तो आइए जानते हैं इसके पौराणिक रहस्य के बारे में। श्राद्ध पक्ष में खास तौर पर कौवों को हम जो देते हैं, कौवों को खिलाने से श्राद्ध में अपने पितरों को शांति मिलती है। वहीं श्वान को देना चाहिए और श्वान के अलावा आपको चींटियों को देना चाहिए और ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। पान जरूर खिलाना चाहिए। यथाशक्ति उन्हें अपनी श्रद्धा से भेंट दक्षिणा भी देनी चाहिए। गरुड़ पुराण में पितृपक्ष के दौरान कौवे को भोजन कराना ही सबसे उत्तम माना गया है और कौवे को निवाला दिए बिना पितृ संतुष्ट नहीं होते। इसलिए हर परिवार पितरों को खुश रहने के प्रयास करते हैं, जिससे पितर खुश होकर सफलता का आशीर्वाद दे। लेकिन कई बार हमारे घर के आसपास कौवे नहीं मिलते, तब किसी दूसरे जानवर जैसे कि कुत्ते और गाय के लिए भी थाली निकाली जा सकती है। तो क्या ऐसा किया जा सकता है, बता रहे हैं हमारे ज्योतिष आचार्य। इसी के साथ आपको बता दें कि श्राद्ध पक्ष में जो लोग विदेश में रहते हैं, बाहर रहते हैं, आज की व्यस्त भरे जीवन में नौकरी में या व्यापार में व्यस्त हैं, ऐसे लोग होटलों में पकवान बना करके और ऑनलाइन पे करते हैं और ऑनलाइन भी भोजन कराते हैं। ये भी एक ट्रेंड चल रहा है। किसी भी तरह अपने हाथ से, अपनी जेब से, अपनी पकड़ से आप अपने पूर्वजों के प्रति खर्च कर कर उनका श्राद्ध कर रहे हैं, ये उनको शांति देता है।
प्राचीन शास्त्रों के अनुसार यमराज ने कौवे को वरदान दिया था कि तुम्हें दिया गया भोजन पूर्वजों की आत्मा को शांति देगा। तब से ही कौवे को भोजन कराने की प्रथा चली आ रही है। श्राद्ध पक्ष में कौवे को खाना खिलाने से यमलोक में पितर देवताओं को शांति का अनुभव होता है। शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि श्राद्ध में जितना जरूरी ब्राह्मण भोज होता है, उतना ही जरूरी कौवे को भोजन कराना भी होता है। ये अनूठा उदाहरण हमें बताता है कि भारतीय लोक संस्कृति के साथ पशुओं के प्रति भी प्रेम और आदर रखते हैं और ये भावना पूरे 15 दिन श्राद्ध पक्ष में दिखाई देती है। कैमरा पर्सन रामकिशन सैनी के साथ एवन टीवी के लिए दिनेश सविता की ये रिपोर्ट। तो हमने आपको बताया श्राद्ध पक्ष का विधि विधान और उसका महत्व। अब बात करते हैं पितृपक्ष में शहर में कुएं को भोजन कराने की। राजधानी जयपुर में अल्बर्ट हॉल के बाहर मंगलेश्वर महादेव मंदिर इलाके में कुएं को भोजन करते देखा जा सकता है। श्राद्ध में कुएं मस्ती से भरपेट भोजन करके कई पकवान का स्वाद लेते हैं। हालांकि यहाँ ऐसा नजारा हर रोज देखने को मिलता है, लेकिन श्राद्ध में कुएं को भोजन कराने वालों की संख्या आम दिनों की तुलना में बढ़ जाती है। मंगलेश्वर मंदिर में श्राद्ध करने पहुंचे लोगों ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है, इसकी शुरुआत आज हो चुकी है। 10 सितंबर से 25 सितंबर तक ये श्राद्ध पक्ष चलेगा। हिंदू समाज में एक श्राद्ध पक्ष का अलग महत्व है। अपने पितरों के आशीर्वाद लेने और उनकी याद में यहाँ पर अर्पण करने के लिए लोग श्राद्ध मनाते हैं। श्राद्ध में जीव जंतुओं और कौओं को खासतौर से भोजन खिलाया जाता है। श्राद्ध पक्ष की शुरुआत है वो भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तिथि से शुरू होती है और आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या को ये खत्म होता है। श्राद्ध जिस तिथि को अपने पितरों की मृत्यु होती है उसी दिन मनाया जाता है। अगर तिथि ज्ञात न हो तो ये अमावस्या के दिन मनाया जाता है। जयपुर की बात करें तो जयपुर में कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर श्राद्ध पक्ष में कौओं को भोजन खिलाने के लिए लोग आते हैं। वह जगह है जयपुर के रामनिवास बाग स्थित मंगलेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ पर लोग वैसे तो साल भर नियमित तौर पर आते हैं, लेकिन श्राद्ध पक्ष में इसकी संख्या और अधिक बढ़ जाती है और यहाँ पर आके लोग अपने पितरों को जो है श्राद्ध अर्पण करते हैं और उनके एक हिस्सा है भोजन का, वो यहाँ पर जीव जंतुओं को खासतौर से खिलाते हैं। श्राद्ध पक्ष का हिंदू समाज में बहुत ही बड़ा महत्व है। कैमरा पर्सन रामकिशन सैनी के साथ हनुमान सिंह चारण, एवन टीवी न्यूज़, जयपुर। खिलाने के लिए एक यही तरीका है कि हम काग को जो हैं, कौवे जो हैं, उनको अपन पितरों के निमाते हैं, इनने खाया तो चलो पितरों को लग जाता है, इस तरह से अपन मानते हैं। इसी तरह से जब पितरों ये आते हैं, अपने श्राद्ध पक्ष आता है, तो श्राद्ध पक्ष में भी जब पितरों का श्राद्ध होता है उस दिन भी ला करके अपन खीर है या कोई भी मिठाई है, कुछ ऐसी चीज़ें जो उनको पितरों को पसंद होती है उस तरह की चीज़ें रखते हैं यहाँ पर ला कर, नमकीन। उससे पितरों का हमें आशीर्वाद रेगुलर मिलता रहता है उनका। ये एक मान्यता है, उस मान्यता के अनुसार सब चल रहे हैं, दुनिया चल रही है। और आधी चीज़ देखो अपनी श्रद्धा पर डिपेंड करता है। आपकी जैसी श्रद्धा है वैसा ही आपको लगेगा। कईयों की श्रद्धा होती है तो 12 महीने आते हैं, हर 365 दिन यहाँ पर आता हूँ। और श्राद्ध पक्ष के अंदर जो है वो भी आते हैं यहाँ पे कौवे को, कुत्ते को, गाय को, ऐसे 6 जगह, पंडित को, भिखारी को, ऐसे 6 वो निकालते हैं बुज़ुर्गों के लिए। उसको क्या नाम से खीरे पे जोत देखते हैं और जब उनका तर्पण करते हैं उससे क्या नाम से हमारे को ये याद रहती है, अपने बच्चों को भी ये याद रहती है कि इस दिन हमारे दादाजी थे, माताजी थी, एक्सपायर हो गए। पूरे मतलब पूर्वजों का वो हो जाता है ज्ञान। तो बहुत ज़्यादा है आज के हिसाब से। आज के पितरों के खुश रखने से सब समाज मतलब परिवार सारा बढ़िया रहता है। अपने परिवार में सब सुख शांति खुशहाली से रहते हैं। इनको नाराज़ करने में परेशानियाँ बढ़ जाती है, घर में परेशानियाँ रहती है, आपस में लड़ाई झगड़े मनमुटाव आपस में कुछ। कहते हैं पितरों को श्राद्ध अर्पण करने से उनका आशीर्वाद मिलता है, घर में सब कुछ ठीक रहता है। हाँ, सब ठीक रहता है, खुशहाली रहती है, कोई चीज़ की परेशानियाँ नहीं रहती। यहाँ प्रतिदिन कोई न हर व्यक्ति आते हैं, कई तो ऐसे पूरे 365 दिन आते हैं, लेकिन श्राद्ध पक्ष के अंदर में बस एक शुक्रवार के दिन ऐसा होता है जिस दिन काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं जो कौवों को खिलाते हैं। श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों को याद करने के लिए, अपने पूर्वजों को जो स्वर्ग लोग हो चुके हैं उनके लिए लोग बाग यहाँ आते हैं प्रार्थना करने के लिए और उनका आशीर्वाद के लिए। कौवों को कोई दही की नुक्ती है, कोई मीठा है, कोई मीठे चावल है, कोई नमकीन चावल है, कोई नमकीन है,
और कई रोटी दूध में डाल के, दही में डाल के, इस ढंग से श्राद्ध पक्ष के अंदर में कौवों को खिलाते हैं।